ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे वे परमात्मा का बहुत बड़ा अनमोल वरदान थे। इस विषय पर दिल्ली में ही उनके साथ सेवा करके वर्तमान समय अमेरिका महाद्वीप और कैरेबियन देशों की ईश्वरीय सेवा की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार हम सबके साथ बांट रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भ्राता जगदीश जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। दिल्ली में जब मैं सेवा शुरू हुई तब बाबा को इस संस्था को, ज्ञान को कैसे स्पष्ट रूप से हम जनता के सामने रखें, इसके बारे में उनके साथ मेरी बहुत चर्चा चलती थी। उनको बाबा से अति स्नेह था। ज्ञान की हर बात में अटूट निश्चय था। साथ साथ उनकी बुद्धि बहुत विशाल थी। हर बात को विशाल बुद्धि से सोचते थे। बहुत दूरांदेशी बुद्धि वाले थे। बहुत ही समझदार थे कि इस आत्मा को क्या ज़रूरत है, चाहे पालना में या सेवा में, उसको उस प्रकार से देते थे। मेरे से भी उनका बहुत स्नेह रहा। उनका हर कार्य व्यवस्थित होता था। हमेशा हर बात, हर चीज़ कितनी व्यवस्थित होनी चाहिए, इसके बारे में उनका बहुत ध्यान रहता था। बड़े बड़े मेले करते थे, उसके लिए वीआईपी से मिलने जाते थे। 5-6 लोगों को ले जाते थे। किसको क्या कहना है, यह तय जगदीश भाई करते थे। जैसे एक संस्था का परिचय देगा, दादी गुलजार बाबा का संदेश देगी और दृष्टि देगी, कोई एक प्रश्नों के उत्तर देगा। इस तरह से वे अच्छी तरह व्यवस्था करते थे। उनकी विशेषता थी ज्ञान की गहराई में अच्छी तरह से जाना। इसका कारण यह था कि उन्होंने फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र और अनेक धार्मिक किताबों का बहुत अध्ययन किया था। वे ज्ञान की हर बातों को स्पष्ट करके समझाते थे। वे प्लानिंग बुद्धि तो थे ही, साथ साथ बाबा से उनका कनेक्शन भी बहुत अच्छा था। यह तो आप सबको मालूम ही है कि उनकी कलम करामत थी। वे कहते थे, अमृत वेले जब मैं बाबा की याद में बैठता हूँ तो मुझे क्या लिखना है, उसके बारे में बाबा बहुत प्रेरणा देते हैं। सवेरे सवेरे वे लिखते थे। आप लोग उनकी किताबें आदि पढ़ते होंगे। हर एक टॉपिक और हर एक क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर उन्होंने लिखा है। वे यज्ञ के फाउंडेशन थे। वे यज्ञ के फाउंडेशन तो थे ही, लेकिन उनका यज्ञ से बहुत प्रेम और सम्मान भी था। यज्ञ की रक्षा के लिए, दादियों के लिए और टीचर बहनों के लिए उनकी बहुत आस्था थी। दिल्ली में जब सेवा शुरू हुई थी उस समय इतने साधन भी नहीं थे, पर जगदीश भाई कम साधन होते हुए भी अपने साधना के आधार से ही सेवा के प्लानिंग करते थे। गंभीरता और प्रसन्नता का संतुलन। जगदीश भाई का जीवन बहुत साधारण था। वे हमेशा कहते थे कि भोजन में, कपड़े में, रहन सहन में जितने साधारण रहो उतना अच्छा रहता है, नहीं तो बुद्धि खींचती है। इसलिए उनका बिल्कुल साधारण तरीका था रहन सहन का। वे जितने ही गंभीर थे उतने हर्षित भी थे। चलते फिरते कितनी बातें सुनाते थे, हंसाते थे। सभी का दिल प्रसन्न हो जाता था। इस प्रकार गंभीरता और प्रसन्नता दोनों उनमें साथ साथ रहती थी। जितनी प्लानिंग बुद्धि उतनी ही प्लेन बुद्धि। हम बहनों को छोटी बड़ी बातों में राय देते रहते थे। उनका स्वभाव बहुत मिलनसार था। स्वमान में रहकर सबको सम्मान देते थे। उनकी भावना रहती थी कि कोई भी कार्य परफेक्ट अर्थात दोष रहित संपूर्ण होना चाहिए। उनको एकदम पता लग जाता था कि क्या कमी है और उसको कैसे ठीक किया जाए। उनमें नम्रता के साथ साथ अथॉरिटी भी बहुत थी। ज्ञान की अथॉरिटी, बाबा के प्रेम की अथॉरिटी। वे नम्रता और स्वमान का सदा बैलेंस रखते थे। बहुत सालों तक मैंने दिल्ली में उनके साथ सेवा की। वे सदा उमंग उत्साह में रहते थे। उनका सोचना बहुत विशाल होता था। वे सदा कहते थे कि जो मैं करूँगा उसे देखकर और भी करेंगे, इसलिए मुझे जो करना है सही करना है, परफेक्ट करना है। उनकी जितनी प्लानिंग बुद्धि थी
उतनी प्लेन बुद्धि भी थी। इसीलिए जगदीश भाई की जितनी महिमा करे कम है। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी महान आत्मा जो हमारे यज्ञ की फाउंडेशन थी, उनके त्याग, तपस्या और सेवा का क्या वर्णन करें। वे त्यागी भी थे, तपस्वी भी थे और सेवा में नंबर 1 थे। हाँ जी के मंत्र का पक्का साधक। यज्ञ में कभी भी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता होती थी, जगदीश भाई हाजिर हो जाते थे। बाबा को, दादियों को सदा हाँ जी करते थे। कभी किसी भी बात पर उन्होंने ना नहीं कहा। बाबा का कार्य है, करन करावनहार बाबा है, ऐसा संकल्प उनके मन में हमेशा रहता था। मैं तो यही कहूँगी कि उन महान आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा के त्याग और तपस्या से आज तक भी बहुत तरह के कार्य चल रहे हैं। हम सबके दिल में उनकी याद, उनके प्रति सम्मान की भावना सदा रही और अभी भी रहती है। इतने गुण, इतनी कलाएं संगम युग में ऐसी आत्माओं में होना, यह परमात्मा की बहुत बड़ी देन है, वरदान है। उस प्रभु की देन और वरदान को एक उपहार समझकर उन्होंने सदा सेवा में उपयोग किया। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, कुछ भी कठिन नहीं था। हर कार्य को वे सहज और सरल तरीके से कर लेते थे। जगदीश भाई के प्रति हमारी सद्भावना, शुभकामनाएं सदैव है। मैं मानती हूँ कि जहाँ भी इस समय वे अपना पाठ बजा रहे हैं, वहाँ भी ईश्वरीय कार्य में पूरे सहयोगी है। आगे हम पढ़ेंगे, ज्ञान के मोतियों से भरपूर कर उमंग उत्साह भरते थे। इस विषय पर अफ्रीका महाद्वीप की सेवा निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी वेदांती दीदी जी भ्राता जगदीश जी के बारे में अपने संस्मरण इस प्रकार बांट रही है, तो इन्हें हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।